Just like plants need care and attention to grow, so do our little ones. In today's vlog, let's talk about nurturing their future with the right steps. अगर आप कनाडा में न्यू कमर हो, अपने बच्चे को डे केयर में रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हो या रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको स्पॉट मिल चुका है और अब आप रेडी हो रहे हो अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम डे केयर भेजने के लिए, you are in the right place. Watch this video until the end as I will be sharing some helpful tips and tricks to make this transition as smooth and comfortable as possible. I totally understand the anxiety because I've done this twice. मैं 2 बारी 4 साल के गैप में 2 बच्चों को डे केयर के लिए तैयार कर चुकी हूँ. I truly understand how this journey can feel and I'm here to support you on this journey. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे. आज के व्लॉग का टाइटल और इंट्रोडक्शन देख के आपको पता ही चल गया होगा ये व्लॉग किस बारे में है. रिसेंटली मैंने काफ़ी लोगों के काफ़ी ग्रुप्स पे बहुत क्वेश्चंस देखे रिगार्डिंग डे केयर रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ द प्रोसेस, once registered, once enrolled, once you got the spot, what to send with the kids, what not. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों के दिमाग में. मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने 2019 में फर्स्ट टाइम जिया को एनरोल किया था डे केयर के लिए. मैंने दोनों अलग अलग फेजेस देखे हैं, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड. प्री कोविड इट वाज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो. एट द एंड एवरी किड इज डिफरेंट. तो ट्रांजिशन हर बच्चे का अलग ही होता है. हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, डे केयर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ होती हैं. दिस व्लॉग इज स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन ओंटारियो. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ साथ एक और चीज़ है ध्यान देने वाली और वो है सब्सिडी. सब्सिडी एक तरीके की हेल्प होती है जो कि पेरेंट्स को गवर्नमेंट से मिलती है. You need to check with your daycare provider if they are subsidy approved. Let's just quickly start discussing the topic. आज के ब्लॉग में मैं 6 टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं. एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विच अपेरेंटली हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने के बावजूद भी द प्रोसेस इज प्रीटी सिंपल. द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि अपने बच्चे को रजिस्टर करिए जब आप प्रेग्नेंट हैं. येस, यू हर्ड दैट राइट. व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, रजिस्टर योर किड. आफ्टर कोविड, एज आई सेड, प्रोसेसेस काफ़ी चेंज हो गए हैं, वेट लिस्ट काफ़ी लंबी हो गई है. एवरीवन इज गोइंग टू द ऑफिस नाउ, सो एवरीवन नीड्स द डे केयर. बट मैंने दिया को रजिस्टर किया था व्हेन आई वाज 7 months प्रेग्नेंट. जिस डे केयर में वो अभी जा रही है, इसके अलावा किसी भी डे केयर से नो न्यूज़ येट. The basic step is to register your kid with the daycare on the daycare website. At least here in Guelph, the process is little different. यहाँ पे basically आपको Guelph Wellington की wait list website पे register करना होता है. And once you are done with preparing your profile on the website, it will take you to your preferences. उसमें आपको अपनी preferences set करनी होती हैं कि आपको फुल टाइम डे केयर चाहिए, पार्ट टाइम डे केयर चाहिए, होम बेस्ड चाहिए, सेंटर बेस्ड चाहिए, एंड व्हाट एज इज़ योर किड. इज़ योर किड एलिजिबल फॉर इन्फेंट सेक्शन और टॉडलर सेक्शन और प्री स्कूलर. Once you are done with the registration, saving all your information, it will take you to a map जो कि आपके नियर बाय डे केयर्स की लिस्ट आपको देगा. एंड वन बाय वन आप सब पे क्लिक करके अपने बच्चे को उस पर्टिकुलर डे केयर के लिए एनरोल कर सकते हो. एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि रजिस्टरिंग योर चाइल्ड डजंट मीन योर चाइल्ड विल गेट द स्पॉट इमीडिएटली. एकदम से आपको चाइल्ड केयर में स्पॉट नहीं मिलेगा. आपको 1 साल वेट करनी पड़ सकती है, 2 साल वेट करनी पड़ सकती है और हो सकता है आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही स्पॉट मिल जाए. जैसे ही स्पॉट अवेलेबल होगा द डे केयर विल कॉन्टैक्ट यू एंड आई थिंक कुछ टाइम फ्रेम आपको दिया जाता है. उस टाइम फ्रेम में आपको डिसाइड करके ये बताना होगा वेदर यू आर गोइंग टू एनरोल योर किड विद दैट पर्टिकुलर डे केयर और नॉट. नेक्स्ट टॉपिक इज द बेस्ट सीजन फॉर एनरोलमेंट एंड द आंसर इज देयर इज नो बेस्ट सीजन फॉर द एनरोलमेंट. येस, नॉर्मली जो डे केयर में चेंजेस होते हैं वो स्कूल का नया सेशन जब शुरू होता है तब होते हैं. दैट्स सितंबर. पर अगर आपने एक नई रजिस्ट्रेशन करी है फॉर अ टॉडलर और मे बी फॉर एन इन्फेंट, देन वो आपको साल में किसी भी टाइम पे कॉल करके बता सकते हैं कि अब स्पॉट अवेलेबल है एंड नाउ यू कैन लेट अस नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. आई स्टिल रिमेंबर फॉर दिया मैं जहाँ जहाँ पे भी फॉर्म्स भरती थी वहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट हमेशा जुलाई और अगस्त लिखी है. बट मुझे कहीं पे भी स्पॉट नहीं मिला एंड शी स्टार्टेड इन नवंबर. आई ऑलवेज वांटेड कि वो समर्स अराउंड शुरू करे सो दैट शी सेटल डाउन अंटिल द विंटर्स.
In continuation to this, there is another topic that I wanted to talk about, जो कि आपको help करेगा how to cope up with your little ones during those initial days at the daycare. I totally understand sometimes it becomes really difficult. बच्चों को गाड़ी में बिठाना difficult हो जाता है. गाड़ी में अगर बिठा दिया तो daycare पे उतारना मुश्किल हो जाता है. daycare पे अगर उतार दिया तो गोदी से उतारना मुश्किल हो जाता है, और गोदी से अगर उतार दिया तो वो टीचर के पास नहीं जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं. और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बच्चों को थोड़ा टाइम लग जाता है सेटल होने में. Every kid is different, every kid will take their own time to settle down, but here the only solution for the parents is consistency. Consistency is the key. अगर आप regularly, daily basis पे बच्चे को चाहे 2 घंटे के लिए भी daycare ले जा सकते हो, डेफिनेटली लेके जाओ, सो दैट दे गेट यूज टू द रूटीन. दे नो कि हम सुबह उठते हैं, हम तैयार होते हैं, हम गाड़ी की तरफ जाते हैं और हम डे केयर जाते हैं और हम वहाँ पे खेलते हैं, थोड़ी कलरिंग करते हैं और अपने टीचर से बातें करते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं. दैट इज़ देयर रूटीन एंड दे शुड गेट यूज टू द रूटीन. जैसे कि हम लोगों के लिए भी हर रूटीन में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, वैसे ही बच्चों को भी हर रूटीन में कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. एंड विद टाइम दे लर्न. Dia took her own sweet time. Now she's settled. She enjoys going to the daycare. The next topic is the nap schedule. Nap schedule plays a very important role बच्चों के खेलने कूदने में, खाने पीने में. The best thing to deal with this is जब भी आपके पास daycare से confirmation आए that the spot is available from so and so date, immediately आप बच्चे का nap schedule change करने की कोशिश करिए. मैंने यही सेम चीज़ करी थी. जैसे ही मुझे डे केयर से कॉन्फर्मेशन आया शी कैन स्टार्ट फ्रॉम नवंबर, आई इमीडिएटली चेंज्ड हर स्केड्यूल. मुझे पता है कि नैप टाइमिंग जो होता है यहाँ पे नॉर्मली डे केयर में दैट्स 12 to 2, और मैंने वही नैप स्केड्यूल उसका बनाने की कोशिश करी थी. एंड स्लोली शी वाज अलाइंड विद द नैप स्केड्यूल एट द डे केयर बिफोर शी स्टार्टेड. Moving to another important topic, medicines. God forbid अगर आपके बच्चे को कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी हुई है जो कि उसको डे केयर के आवर्स के दौरान लेनी है, तो आपको टीचर्स को प्रिस्क्रिप्शन के साथ मेडिसिन देनी है. बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को कोई भी मेडिसिन नहीं देगी. एंड द सेम अप्लाइज फॉर एनी क्रीम्स, लोशंस जो कि रेगुलरली डॉक्टर के हिसाब से रेगुलरली बच्चे को लगानी है, दिन में 3 या 4 बार लगानी है. It's a very basic rule. If your kid is unwell, please don't send them to the daycare. There is another thing on top of this. अगर आपके बच्चे ने for any reason Tylenol या Advil ली है, try not to send them to the daycare for the next 24 hours. The only reason is they feel the drowsiness. They are not able to play well. They are not able to participate well. Better to keep them at home so that they can take some rest. Last topic for today's vlog is things/food to carry. Things में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बच्चे के साथ भेजने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा है एंड इफ़ दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स और अपार्ट फ्रॉम द सिबलिंग्स, do send their favorite toys or their favorite blanket with them. ऐसा बोलते हैं हमें, इस बार टीचर्स ने दिया के लिए ये चीज़ बोली थी कि जब आप फेवरेट ब्लैंकेट स्पेशली जब बच्चे का भेजते हो तो उस ब्लैंकेट में से बच्चे को खुशबू आती है घर की एंड दे फील मोर कंफर्टेबल एंड दे स्लीप मोर पीसफुली. दैट माइट हेल्प. Coming to the second part, what food to carry. So there are different types of daycares. अगर आपने home daycare choose किया है, then in that case yes you will have to send the food. But मेरी suggestion आपको ये रहेगी कि अगर बच्चा खुद से खाना नहीं खाता है और अगर टीचर को उसको हेल्प करनी है खाना खाने में, प्लीज़ डोंट सेंड एनीथिंग लाइक जिसमें टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े या बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े. इफ़ इट इज़ अ प्राइवेट डे केयर, मील्स आर इंक्लूडेड विद द एंटायर प्लान और फीस में ऑलरेडी कवर्ड होता है वो. दे गेट 2 snacks, 1 in the morning and 1 in the afternoon, and the lunch time is around 11:30 AM. इन केस यू नो कि आप प्राइवेट डे केयर के लिए ऑप्ट कर रहे हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बच्चे को वहीं पे खाना खाना है, but initially if the kid is not very comfortable eating there, you can definitely ask the daycare if you can send something. Try sending something like snacks, nothing like a very big dabba or something. Very easy to carry snack box. तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. मैं उम्मीद करती हूँ इस छोटे से व्लॉग से काफ़ी नए पेरेंट्स की हेल्प हुई होगी जो कि कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम डे केयर भेजने की.
मैं मिलती हूँ आप लोगों से डे केयर पार्ट 2 में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ, जो कि कवर करेंगे कि आपको बच्चे के साथ किस तरीके की बॉटल लंच बॉक्सेस भेजने चाहिए, बच्चों को विंटर्स के लिए कैसे रेडी करना है डे केयर के लिए, कौन सा विंटर गेयर सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी जो कि आप बच्चे को एज बेसिस पे डे केयर जाने से पहले दे सकते हो. So yes, I'm going to cover all those topics in my part 2 vlog. तब तक आप लोग ये वाला व्लॉग देखो, मुझे बताना कैसा लगा. अभी भी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ फील फ्री, आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस भेजिएगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में भी क्वेश्चंस भेज सकते हो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस फॉर यू. आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी पार्ट 2 के साथ. टेक केयर, बाय.